आए हो पता नहीं किनके खेत की ठीक है तू तू ये फेंका जाम दरा इतनी तोड़ लगी हमने जल्दी जल्दी डल रही है रास्ता में चोरी कर रहे हैं। स्वागतम मित्राणियों। और आपको पता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर एक नॉर्मल सा रिएक्शन दे दो ना तो उनकी जो टॉक्सिक ऑडियंस रहती है उतने में भी खिलप जाती है, जैसे कि शिवानी कुमारी। पर इन लोगों को क्या होता है, इनको जूता चाटने की आदत होती है कि चाहे अच्छा करे कोई या बुरा करे, ये चाटना नहीं छोड़ते। अब देखो शिवानी ने श्राद्ध का ब्लॉग बनाया, मैंने वहां की बात करी, क्या उसके नाम की रोटी खा रही हो, तुमको क्या दे रही हो, तुम तो इतना खिलप रहे हो, तुम तुम्हारी शिवानी की वकालत करते रहे। उधर शिवानी ने चोरी कर ली, वो चोरी करे थे तो करे थे। मैं तो कहता हूँ चोरी ही गलत बात है, पर उसको दिखाना लोगों को कि तुम भी देखो, तुम भी सीखो कैसे भुट्टे चोरी किए जाते हैं। मित्रों और मित्राणियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, ये जो स्वागत करने का तरीका है ये आज नया लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये तरीका मेरा नहीं है, ये तरीका उस शख्स का है जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं। क्योंकि इस तरीके से ये लगता है कि जैसे ये तरीका बहुत ही पुराना है और जो व्यक्ति ये बात बोल रहा है उसने कहीं गुरुकुल में कई हजार साल पहले जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की होगी। लेकिन बस केवल इतना ही उसको आता है और उसके बाद में फिर वही अपनी वेस्टर्न कल्चर यानी कि पाश्चात्य सभ्यता जो होती है उस पर आ जाता है। तो कहने के लिए, अपना एक फोकस बनाने के लिए और अपना एक झामा दिखाने के लिए ये केवल स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे कैटेगरी के चैनल होते हैं। कोई टेक का चैनल होता है, कोई कुकिंग का चैनल होता है, जैसा कि मेरा ब्लॉग का चैनल है। इसी तरह से कॉमेडी के चैनल होते हैं। इसी में एक कैटेगरी आती है रोस्टिंग की, रोस्ट करना। रोस्ट करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष की बात करना, उसकी सारी बुराइयों को, उसकी वो बुराइयां अभी जो उसके अंदर नहीं है उनको निकाल कर दिखाना, उनका मजाक बनाना, उन पर हंसना और जो है उनके विषय में उल्टी सीधी बातें करना, सब कुछ मिला के उस शख्स की भयंकर बेइज्जती करना, इसको कहते हैं रोस्ट। ये कुछ उसी तरह का है जिस तरह से आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, रैगिंग। जब कोई नया विद्यार्थी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तो वहाँ के जो पुराने स्टूडेंट होते हैं वो उसको जो है रैगिंग के नाम पर टॉर्चर करते हैं और इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि कभी कभी उनकी जान पर भी बनाती है। इसी तरह का यूट्यूब पर एक ये रोस्टिंग का चलन चला है जिसमें बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं। इनमें शायद जो है सबसे बड़ा चैनल है कैरी मिनाटी का। जी हाँ, वही कैरी मिनाटी जिनके बहुत सारे मीम्स हम लोग अपने वीडियो में यूज करते हैं और जो अपने वीडियो में दूसरों की खिंचाई करते हैं, बेइज्जती करते हैं गालियाँ देकर। तो मैं आज बात करूँगा वो कैरी मिनाटी की नहीं करूँगा, बल्कि एक दूसरा रोस्टर है जिसको मैंने अभी देखा है, जिसका नाम है रजत पवार। जी हाँ, वो क्रिकेटर रमेश पवार का कोई नहीं लगता है। ये रजत पवार कोई और है और इसका भी रजत पवार ब्लॉग नाम से एक चैनल है, उस पर ये रोस्टिंग करता है। इसके अलावा एक और रोस्ट चैनल है जिस पर मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, शायद 3 मिलियन के ऊपर हैं। तो इसके 3-4 चैनल चलते हैं। और मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, तो शायद आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में अंदाजा लगा लिया होगा। जी हाँ, इसने शिवानी के विषय में भी कुछ ऐसी बातें कही हैं और उनको रोस्ट किया है। तो इसने अपने वीडियो में ये कहा है कि शिवानी अभी कुछ दिन पहले कानपुर जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने एक खेत से भुट्टे चोरी किए। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं उसकी छोटी सी क्लिप लगा दूंगा। एक खेत से रास्ते में रुककर इन शिवानी के एक भूरे भैया जो हैं जिनसे कहती है, उनके साथ मिलकर एक खेत से थोड़े से भुट्टे लिए थे। तो उसको इन्होंने इतना हाइप किया, उसकी मतलब उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, उसको लेकर शिवानी को रोस्ट किया है कि शिवानी अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को, अपनी ऑडियंस को चोरी करना सिखा रही हैं। अब इन महाशय से ये पूछा जाए कि खेतों से 4, 6, 8, 10 भुट्टे अगर ले लिए तो वो चोरी करना हो गया? और क्या शिवानी ने उस वीडियो में ये कहा है कि आप सभी लोग ऐसा करिए? और अगर तुम एक तरफ तो मित्रों और मित्राणियों करके बात कर रहे हो तो तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम कई हजार साल पहले गुरुकुल में पढ़े हुए हो। तो तुमको ये नहीं मालूम है कि हम लोगों के कल्चर में, हम लोगों की संस्कृति में और हम लोगों के पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं एक तरह से, उनमें भी अगर किसी बच्चे ने बचपन में ये सब चीज़ें नहीं की तो उसका बचपन ही बेकार है। हिंदुस्तान की, खासकर गाँव की तो ये खासियत होती है, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी माखन चुराया था। तो इसको चोरी नहीं कहते हैं, इसको एक बचपन में की हुई शरारत कहते हैं। और ये तो करना एक स्वाभाविक बात है, ये चोरी की कैटेगरी में नहीं आता है। जब तुम शुरुआत करते हो अपने वीडियो की तो लगता है तुम गुरुकुल से पढ़ के आए हो, लेकिन उसके बाद में तुम सीधे अमेरिका लैंड कर जाते हो। यानी कि तुमको ये जो है चोरी नजर आती है। शिवानी अपने दर्शकों को जो है चोरी करना सिखा रही है। क्या उसने कहा है कि आप लोग भी ऐसा करिए? भाई बचपन में सभी ऐसा करते हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, हमने भी किया है। मैंने भी कई बार बागों से जाके अमरूद तोड़े हैं, गन्ने के खेत से गन्ने चुराए हैं, चने के खेत से चने चुराए हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया मैं चोर हो गया? मैंने तो अपने घर में ही चोरी की इस हिसाब से। भाई खाने पीने की चीजें मैं अक्सर मम्मी से बचा के खाता था और लगभग सभी लोग ये करते होंगे, तो वो चोर हो गए। मतलब रोस्टिंग के नाम पे कुछ भी करेंगे। और इनका जो है तर्क ये है कि मैं तो रोस्ट करता हूँ, जो ट्रेंड चल रहा होता है उस पर ही मैं बात करता हूँ। जब शिवानी अच्छा करती है तो मैं अच्छा कहता हूँ, गलत करती है तो मैं गलत कहता हूँ। हालांकि इन्होंने अच्छा कुछ कहा ही नहीं, गलत ही कहा। इन्होंने एक वीडियो पहले डाला था जिसमें शिवानी एक मिट्टी में शामिल होने गई थी, तब इन्होंने एक वीडियो डाला था कि शिवानी ने जो है अर्थी की कमाई खाई।
ठीक है। उसके बाद में फिर इन्होंने दूसरा वीडियो ये डाला कि शिवानी अपने दर्शकों को चोरी करना सिखा रही हैं, और तर्क ये देते हैं अब मतलब ऑडियंस को, जो शिवानी की तरफ से इनके चैनल पर कमेंट करती है कि तुम शिवानी को ऐसा नहीं बोल सकते हो, गलत बोल रहे हो, तो उनको भी ये गलत बोल रहे हैं। कहते हैं शिवानी के विषय में कुछ भी बात कर दो तो उनकी जो है ऑडियंस क्लप जाती है, और क्या क्लपती रहे, मुझे क्या लेना देना है कि जो ट्रेंड चल रहा है मैं तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। मतलब शिवानी ने अगर चोरी की है तो मैं बताऊंगा चोरी। तो सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद पता नहीं है, पता नहीं कहाँ की पैदाइश हो तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ये चोरी करना होता है। इसको चोरी करना नहीं बोलते हैं। चोरी करना वो होता है कि जहाँ पर आदमी को जो है जान माल का नुकसान हो जाए, बहुत ज़्यादा वो हो जाए। 2-4 भुट्टे खेत से ले लिए, ये तो अगर किसी से मांग दो, हमारे गांव में इतना बड़ा दिल होता है लोगों का कि अगर खेत में जाके मांग भी दो तो 2-4 भुट्टे क्या, वो तो आपको 2-4-5 किलो भुट्टे ऐसे ही दे देंगे, और पता नहीं जब फसल करती है उसके बाद में कितनी फसल दान की जाती है। तो ये नहीं मालूम है तुमको, तुम्हें केवल रोस्ट करना आता है। तुम शिवानी को रोस्ट कर रहे हो कि उन्होंने जो है भुट्टे चोरी कर लिए, और उसके बाद में ऑडियंस को भी ये कह रहे हो कि हमें मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इसी तरह से बात करेंगे। और दूसरी एक चीज़, जब वो अच्छा करेगी अच्छा कहेंगे, गलत करेगी गलत कहेंगे, हालांकि तुमने अच्छी तो कोई बात कही ही नहीं। और ऑडियंस को भी बुरा भला बोल रहे हो कि तुम्हारे जितना तुम मुझे जो है उल्टा सीधा बोलोगे उतनी तुम मेरी वीडियो को रीच दोगे और मेरे चैनल को देखोगे। मतलब इनका ये कहना है। दोस्तों, इन्होंने अपने वीडियो में ये कहा है ऑडियंस के लिए कि शिवानी की ऑडियंस इतनी जूता चाटने वाली है कि शिवानी चाहे अच्छा करे या खराब करे, इनकी जूता चाटने की आदत है तो ये जूता चाटेंगे। रजत पवार का ये भी कहना है कि जब मैंने शादी के ऊपर वीडियो बनाया तो शिवानी की ऑडियंस आ गई मेरे कमेंट बॉक्स में मुझ पर भड़कने कि तू तो उसके नाम की रोटी खा रहा है। तो वो बोल रहा है कि मैं तो उसके नाम की रोटी नहीं खा रहा हूँ, मेरा काम ही यही है, अगर वो अच्छा करेगी तो मैं अच्छा कहूंगा और अगर बुरा करेगी तो मैं बुरा कहूंगा। तुम क्यों इतना किलप रहे हो? तुम्हें तो जूता चाटने की आदत पड़ी हुई है, चाहे शिवानी अच्छा करे या खराब करे तुम जूता ही चाटोगे। मतलब शिवानी के ऑडियंस को भी गलत सलत बोल रहा है, और शिवानी जो किया है उसको बता रहा है कि शिवानी ने भुट्टा चोरी किया और अपने ऑडियंस को यह सिखा रही है कि चोरी करो। और शिवानी की ऑडियंस भी ऐसी है कि उसकी हर गलती पर पर्दा डालती है और उसको भी जायज मानती है। तो साथियों, आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में? और साथियों, इसने अपने वीडियो के थंबनेल में लिखा है शिवानी ने की चोरी, और टाइटल में लिखा है कि बिग बॉस के बाद शिवानी को करनी पड़ी चोरी। मतलब हर तरह से इसने शिवानी को चोर साबित करने की कोशिश की, और कहता यह है कि ये मेरा काम है, मैं रोस्ट करता हूँ, जैसा होता है जैसा ट्रेंड चलता है उस पर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मतलब दूसरों की बेइज्जती करना इसका काम है, और इसी तरह के ट्रेंड को फॉलो करना इसको अपना ये पेशा बताता है। तो आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसकी तरह रोस्टर तो नहीं हूं जो इसे बहुत ज्यादा रोस्ट कर पाऊं, लेकिन उम्मीद है कि मैं उसको मेंशन कर दूंगा, ये वीडियो उसके पास पहुंचे और मेरी डायरेक्ट इससे जो है आमने सामने बात तो नहीं हो पाएगी, वीडियो के जरिए ही कोई बात हो जाए तो फिर मैं इसको उस हिसाब से जवाब दूंगा। क्योंकि इसने डायरेक्टली मुझसे तो कोई बात की नहीं है, वीडियो डाला है तो मैंने भी एक वीडियो डाल दी। इस बात से मुझे आपत्ति है कि जो ये कह रहा है कि शिवानी ने रास्ते में अगर किसी, और हाँ ये बोल रहा है कि शिवानी ने रास्ते में एक गरीब आदमी के भुट्टे चुराए, मतलब जिसकी रोजी रोटी फसल है या खेती है उसकी जो है भुट्टे चुरा के उसका नुकसान कर दिया। तो 8-10 भुट्टे के ले लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और शिवानी का अगर वीडियो तुमने पूरा देखा होगा तो शिवानी ने यह भी कहा था कि अगर खेत वाले भैया देख रहे हो तो वो आकर मुझसे मिल सकते हैं। ये तो कुछ कॉन्टेंट बनाना भी पड़ता है, हम भी ब्लॉग बनाते हैं तो कुछ कॉन्टेंट बनाना पड़ता है ब्लॉग में दिखाने के लिए, जिससे दर्शक जुड़े रहे, उनको कुछ इंटरेस्ट पैदा हो। अब शिवानी ने जो ये काम किया था भुट्टे चुराने वाला, तो मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि शिवानी की ऑडियंस को ऐसा लगा होगा कि जैसे वो अपने बचपन में किया करते थे वैसा ही काम शिवानी ने किया। और वाकई में इस वीडियो पर शिवानी के जो कमेंट आए उनमें बहुत से लोगों का यह कहना था कि शिवानी ने बचपन की याद दिला दी। तो हमें अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं। लेकिन तुम तो ठहरे रोस्टर, तुम तो अपने घर में अपने माँ बाप को भी रोस्ट कर देते होगे, अपने भाई बहन को भी रोस्ट कर देते होगे, क्योंकि तुम्हारी आदत यही पड़ी है, रात में सपने में हो सकता है खुद अपने आप को रोस्ट कर लेते हो। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में? आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि शिवानी ने ये जो किया क्या वाकई में गलत था, क्या ये चोरी थी, या ये रजत पवार जो बोल रहा है वो गलत है। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। बाकी जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी आप लोगों से फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।